गुरु रहते थे ऐसे ही खुले में, रेत के किनारे पर कहीं पड़ गए, पेड़ों के नीचे कहीं सो लिए, थोड़ा देर विश्राम करना है कर लिया। अब 4 बजे आवाज आ जाती थी, चलो ब्रह्मचारियों उठ जाओ। सब जग जाते। कहते हो एक दिन मेरा गुरु भाई वो गहरी नींद में था, उसको सुनाई भी नहीं दिया, मैंने बोला भी उठ जा उठ जा, आवाज आ गई, वो नहीं सुना उसने। गुरु जी खट 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 खड़ा हूं उनकी हमारी तरफ ही आगे, कहते मैं तो लपक के सीधा खड़ा हो गया, वो भी सो रहा। तो वो लाठी रखते थे हाथ में, उन्होंने जोर से लाठी इसे मारी जमीन में। अब मारी इस तरह कि उसके सर को छू के निकली है वो, माने ये तो उसको पता लगा कि आया कुछ। और वो चिल्ला के जब उन्होंने मारी लाठी तो फूट गई फूट गई फूट गई फूट गई फूट गई फूट गई खोपड़ी, फूट गई फूट गई फूट गई फूट गई, बोलने लग गया। तो गुरु कहते क्या फूटा है तेरा, क्या फूटा है तेरा? तो वो हाथ देखा तो खून वून तो कुछ आया नहीं। कह रहे कुछ फूटा फुटाया है नहीं, फालतू में बोल रहा है, फूट गई, चल जाकर स्नान करके आ। तो वो उनके गुरु भाई, हम लोग ऐसे 1-2 बार बैठे थे, हरिद्वार की बात है, उनके आश्रम में। तो वो जो फूट गई गाया था ना गाना जिन्होंने, वही आ गए। तो मुझे स्वामी जी कहते कहते ये है फूट गई वाले। बड़ा आनंद हुआ उनको मिलके। तो वो अपनी उस बात को उन्होंने फिर से मुझे सुनाया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। वो कहते अब बाल अवस्था में वैराग्य आ गया। देखो कैसे कैसे सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होते हैं जिनको इतनी अल्प आयु में वैराग्य आ जाता है। नहीं तो बंदा बुढ़ा हो जाए, पोते पोतियों में मोह ममता और फंस जाती, वैराग्य थोड़ी आता है। संसार की मार खा के भी संसार की गुलामी करता है, ईश्वर के साथ प्रेम थोड़ी होता है। और यहाँ देखिए इतनी छोटी आयु में उनको ऐसा वैराग्य जगा, गुरु की सेवा में चले गए। मुश्किल था, सुबह सुबह उठना उनके लिए भी मुश्किल था, पर समय समय के साथ धीरे धीरे अभ्यास में चीज़ आ गई। तो ये महात्मा मुझे कह रहे थे, कह रहे आज ये हालत है कि चाहे मैं रात को 11 बजे सोऊं, चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊं, लेकिन ठीक 3:45 बजे आँख यूं टप से खुलती है। जो समय गुरु के साथ बिताया है, 3:45 गुरु की आवाज़ आती थी, जाग जा परमानंद उठो। अरे वो कान में आज भी मेरे आवाज़ आती है, उस करुणाशील गुरु की मीठी मीठी आवाज़ जो हमको जगाने के लिए खुद 3 बजे जगता था। हम कैसे जगेंगे? हम तो नहीं जगेंगे, हम तो बच्चे हैं, हमें तो नींद प्यारी है, तो हम कैसे जगेंगे? हमें जगाने के लिए वो पहले जग जाते थे और फिर हमको उठाते और स्नान कराते और अपने साथ बैठा लेते, चलो अब जप करते हैं, चलो आज ध्यान करते हैं, चलो आज ये शास्त्र पढ़ते हैं। पर भाग्यहीन शक्तिहीन गुरु सेवा से विमुख लोग ना तो इस उपदेश को मानते हैं, और चूंकि नहीं मानते हैं इसलिए वो घोर नरक में पड़ते हैं। अब नरक क्या है? नरक अर्थ है दुख। नरक का अर्थ ये ना लगाइए कि मरणोपरांत किसी जगह में आप भेजे जाओगे जहाँ वो पिक्टोरियल फॉर्म चलता है ना, फिर से बड़े बड़े कड़ाहे और भयंकर लोगों मारेंगे और पीटेंगे और ये और वो सब। असल में दुस्वप्न है। नरक क्या है? आपका ही दुस्वप्न। दुस्वप्न माने आपका ही बुरा सपना। क्या आपने जीवन में कभी बुरा सपना देखा कि पसीने छूट गए और डर के मारे दिल लगा जैसे गले में आ गया है और एकदम घबरा के आंख खुल गई? उस स्वप्न है तो झूठा, पर उस समय आपको तो बहुत पीड़ा दे देता है। ठीक इसी तरह से नरक भी आपका ही स्वप्न होगा। कोई आपको भेजेगा नहीं वहां पर, आपका ही मन उस नरक के भयंकर विभत्स दृश्य को खड़ा कर देगा और तुम स्वयं पीड़ित होवोगे। कोई तुम्हें करेगा नहीं, कोई बाहर से आके मारेगा नहीं, कहीं तुम्हें बाहर भेजा नहीं जाएगा, खुद तुम्हारा मन इस स्वप्न को बना देगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप स्व इच्छा से स्वप्न देख सकते हैं? आप सोचें कि आज मुझे सपना ये वाला देखना है। आपका अपने स्वप्नों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो आ गया, नहीं आया, नहीं आया, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, जो आया सो आया।
जैसा आज आपके स्वप्न पर आपका नियंत्रण नहीं है, ऐसे मरणोपरांत नरक अथवा स्वर्ग पर भी आपका कोई नियंत्रण ना होगा। वह नरक का स्वप्न या उस स्वर्ग का स्वप्न तुम्हारे लिए शुरू हो जाएगा और तुम्हें सिर्फ भोगना पड़ेगा उसको, तुम निकल नहीं पाओगे उसमें से बाहर। जैसे मैं फिर सवाल करती हूं, नींद तुम्हें आती है कि नींद तुम लाते हो? नींद आती है और ना आ रही हो तो करवट पे करवट पे करवट पे करवट मारते रहो, नहीं आती। नींद ना आ रही हो तो आप 100 उपचार कर लो, नहीं आती। पर जब आती है तो नींद भी बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, यह भी कृपा है। नींद पे तुम्हारा बस नहीं, स्वप्न पर तुम्हारा कोई बस नहीं, तुम्हारा बस है किस पे? अनियंत्रित जीवन को जीने वालों का यही हाल होता है। अब मैं इस विषय में एक बात कहना चाहूंगी, साधक वृत्ति वाला मनुष्य अपना स्वप्न भी खुद बना सकता है। न केवल खुद बना सकता है बल्कि उसको वो एडिट भी करेगा। अब नहीं देखना स्वप्न तो स्वप्न को बंद भी कर सकता है। ये इतनी क्षमता सिर्फ सजग व्यक्ति के हाथ में होती है, जिसने नींद के आने का रास्ता देख लिया, नींद के जाने का रास्ता भी समझ लिया, स्वप्न के आने का रास्ता भी समझ लिया और स्वप्न के जाने का रास्ता भी जिसने समझ लिया। ये मैकेनिज्म जिसको समझ आ गया है, जिसको इस विषय पर नियंत्रण आ गया है, याद रहे उस व्यक्ति का मृत्यु के काल में भी पूरा नियंत्रण होगा। प्राण निकलेंगे नहीं, वो निकालेगा। जैसे आज वो स्वप्न अपनी इच्छा से बना पाता है, अपनी इच्छा से नींद ला पाता है, अपनी इच्छा से नींद को त्याग सकता है। विषय बड़े गहरे हैं, ये विषय बड़े गंभीर हैं ये, और ये बात समझनी चाहिए। जीवन बड़ा छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में हम बेहोशी के साथ अगर जिंदगी को बिताएंगे तो बताओ कैसे बात बनेगी। जीवन को तो बहुत समझदारी के साथ जीना चाहिए। विद्या धनम बलम चैव तेषां भाग्य निरर्थकम येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, ये शाम गुरु कृपा नास्ति, ऐसे व्यक्ति के पास कितनी ही विद्या हो, धन हो, बल हो, भाग्य हो, सब निरर्थक। भाग्य है, बल है, धन है, सौंदर्य है, सब कुछ है, पर गुरु की प्रसन्नता नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, क्या फायदा। शिव कहते वो सब कुछ हुआ हुआ होकर के भी अनहुआ हो गया। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्या कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्ततः। और इसके विपरीत जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, ऐसे गुरु भक्त की जो माँ है, जो पिता है, जो आगे उसकी वंश है और उस वंश में आगे भी जो जन्म लेंगे वो सब धन्य हो जाते। क्यों? जिसने अपने गुरु को राजी किया। ऐसे व्यक्ति का होना इस धरती को भी धन्य कर जाता है। मां धन्य, पिता धन्य, वंश धन्य, वंशज धन्य, सब धन्य हो गए। किसके? जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु से प्रेम है, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और लगाव है जिसके चित्त में, जिसने अपनी सात्विकी, अपनी तपस्या, अपने जपानुष्ठान से, अपनी सेवा भावना से गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया। शिव भगवान कहते हैं उस व्यक्ति का तो जन्म न धन्य है, उस व्यक्ति की तो माता भी धन्य है, उस व्यक्ति का कुल भी धन्य है। यहीं से ये किंवदंती भी चल गई कि जिस घर में गुरु भक्त हो उस कुल की 7 कुलें तर जाती, 7।
अगली 7 पीढ़ियां भी तर गई जिस घर में ऐसा भक्त, ऐसा संत पैदा हो जाए। शरीरम इंद्रियम प्राणचार्थः स्वजन बंधुताम मातृकुलम पितृकुलम गुरुरैव न संशयः। शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माँ पिता का कुल, ये सब मेरे तो गुरुदेव ही हैं। अब गुरु भक्ति से माँ पिता सब धन्य हो जाएंगे, ये बात जो कही, तो अब वो गुरु भक्ति है क्या? जिस गुरु भक्ति से माँ पिता कुल वंश वंशज सब कुछ धन्य हो जाएगा, अब उसी गुरु भक्ति को भगवान समझा भी रहे हैं कि ये गुरु भक्ति क्या है। मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र, मेरे बंधु, सब कुछ मेरे गुरु ही हैं। सब कुछ मेरे गुरु ही। गुरु अमरदास जब गुरु अंगद देव जी के पास आए, अमरदास जी ने गुरु के दर पर आसन लगाया और गुरु घर की सेवा अपने जिम्मे ले ली। इनकी आयु उस समय 70 साल की थी, बूढ़ा शरीर। गोविंदवाल में जहाँ गुरु रहते थे, गुरु अंगद देव, वहाँ कुआं भी है, बावड़ी भी है, पर फिर भी अमरदास जी के दिल में ये भाव जगी कि दरिया का पानी स्वच्छ होगा, ताज़ा होगा, निर्मल होगा, तो मेरे गुरुदेव के लिए मैं स्नान का जल उस दरिया से लाऊं। ब्यास नदी गोविंदवाल में बहती है। तो उन्होंने सुबह सुबह जग जाना, गागर लेकर के कंधे पर जाना दरिया की ओर। पर जाने का भी बड़ा अजब ढंग है। गुरु का मकान दिखता रहता ना, चुबारा, तो उस चुबारे को, उस मकान को देखते हैं, पीठ नहीं करते, देखते देखते उल्टे पांव चलते। गुरु की तरफ मैं पीठ करके चलूंगा भी कैसे? ख्याल रहे, गुरु जी नहीं खड़े हैं, मकान है, पर जिस मकान में मेरा गुरु रहता है, मैं उस मकान की ओर पीठ कैसे करके चलूंगा? तो वो उल्टे चलते थे। उल्टे चलते 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 जब तक उनको दिखता रहता वो मकान, उल्टे चलते। जब मकान दिखना बंद हो जाता तो मुंह सीधा करके दरिया तक जाना, गागर भरनी, कंधे पर रखी और एक 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 कदम चलते 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 चलते, और जहाँ गुरु का घर दिखा वहाँ नमस्कार कर दिए, अदब से सत्कार करते हुए जा कर के उनके स्नान की तैयारी कर देनी। अब कहते हैं एक दिन की बात है, थोड़ी बरसात थी, जमीन में कुछ कीचड़ था, पांव फिसला, गागर है कंधे पर भरी हुई, गिरे। जब गिरे तो फिक्र इस बात की ज्यादा हुई कि कहीं गागर से पानी ना गिर जाए, तो गागर को संभालते संभालते गिर गए। जिस घर के आगे गिरे धड़ाम से तो कुछ शोर हुआ, लोहे की खूंटी थी जो लगी थी उनको, तो कुछ शोर हुआ। अंदर सोते हुए लुहार और उसकी पत्नी लुहारन जग गए और लुहार कहते, कौन है इस समय पर, कौन है हमारे घर के बाहर? तो उसकी पत्नी बोली, होगा वही निथावा अमरू जो आकर के अपने समधियों के द्वार पर बैठा है, वही होगा इस समय, और कौन हो सकता है। निथावा माने पंजाबी शब्द का अर्थ है जिसके पास कोई रहने को जगह ना हो। यहाँ रिश्ते में अमरदास जी की बेटी ब्याही हुई थी, तो अपने बेटी के ससुराल में वो सेवा कर रहे हैं और वहीं पर रह रहे हैं। तो उसने ताना क्या मारा, निथावा है जो अपने समधियों के घर आकर के बैठ गया है, और कौन होगा इस समय पर? क्योंकि सारी नगरी यह बात जानती थी कि सुबह सुबह इस तरह से ये जाते हैं और जल लेकर के, सदगुरु जी का स्नान का जल लेकर के आते हैं। तो गिरे गिरे जब आवाज़ तो आई जानी है, कान में आई,
तो हंस के कहते, जा चली, मैं निथावा थोड़ी हूँ, मैं तो थाम वाला हूँ, मुझे तो मेरा गुरु मिल गया है, मैं किसी समधी के यहाँ थोड़े, मैं तो अपने गुरु के द्वार पर बैठा हूँ। कौन कहता है? चली मने पागल। अरे पागल, मैं निथावा नहीं हूँ। ये तो कह के आ गए। कहते हैं लोहार की पत्नी सच में पागल हो गई। दोपहर आते आते तक पूरे शहर में खबर फैल गई कि अमरदास ने श्राप देकर के उस औरत को पागल बना दिया है। बात गुरुदेव तक पहुंची। दरबार में वो अपनी पत्नी को लेकर के आया और सारी कथा क्या हुई वो गुरु अंगद देव जी के सामने बयान की गई। अमरदास से पूछा, क्यों, तूने कुछ कहा था क्या इसको? तो वो बेचारे आंखें झुकाए, सर झुकाए, सामने खड़े हैं। वो कहते हैं, मेरे सदगुरुदेव, मैंने तो सहज ही ऐसा बोला था। अरे पागल। कहते, तू कब समझेगा, तू कब जानेगा इस बात को? अब तू वो अमरदास नहीं रह गया जो कभी यहाँ आया था। सेवा करते करते, सुमिरन करते करते तेरे पास अब वाणी का चमत्कार है, तेरी वाणी की सिद्धि हो चुकी है, वाक सिद्धि हो चुकी है। अब तो तू सहज भी किसी को कुछ कहेगा तो वो सच होगा। इसलिए आज के बाद अमरदास किसी के लिए भी कुछ भी मत कहना, क्योंकि जो तू कहेगा वो पूरा हो जाएगा। अमरदास जी ने जाकर के उस लोहार की पत्नी को हाथ जोड़े और कहा, देवी, मेरे कहने से अगर तू पागल हुई है तो तू मुझे दंड दे ले, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि तू पागल हो जाए। माने इस पर भी उनकी नम्रता देखिए। वाक सिद्धि है, ये सुन के फूल नहीं गए। मेरी वजह से एक औरत का मनो संतुलन बिगड़ गया है, इस बात को सुनकर के भी उनके अंतर कोई अहंकार नहीं जगा है। फिर भी हाथ जोड़ करके उसको कहते हैं, माता, मैंने तो सहज ही कहा था। तो उसके सर में हाथ फेरते हैं और कहते हैं, भगवान तुमको ठीक करे, तू भली चंगी हो जाए, जा मेरे सदगुरु के द्वार पर शीश झुका, मस्तक झुका, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। वो खुद ले जा करके उनको गुरु अंगद देव जी के सन्मुख किया और उसने प्रणाम किया। कहते हैं कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक भी हो गई वापस। किसके भीतर ऐसी शक्ति सहजता से आ जाती है, जिसने अपना शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, स्वजन सब कुछ मेरा गुरु ही है, मेरा गुरु मेरे प्राण है। प्राण हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। नौबत आ जाए ना ऐसी कि कोई कहे कि तेरे सामने तेरी माँ को मार देंगे, बाप को मार देंगे, बेटे को मार देंगे, या तुम्हें मारेंगे या इनको मारेंगे, नौबत ऐसी आ जाए ना तो तुम सबसे पहले अपने प्राण बचाओगे, दूसरे उस समय भूल जाएंगे शायद। लेकिन जिसने गुरु से ऐसा प्रेम का नाता बांधा कि वो कहता है, सदगुरु तो मेरे प्राण है, सदगुरु तो मेरा शरीर है। प्राण और शरीर हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। इतना घनिष्ठता, ये नहीं कि मैंने सर झुका दिया, गुरुजी हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे लगना क्या होता, अच्छा तो तुम्हें दुनिया में करोड़ों चीजें होंगी। प्रेम की हद देखिए जो कह रहे हैं, ये कितनी बड़ी परिकाष्ठा बोल दी है, इतनी बड़ी। मेरा गुरु मेरा शरीर है, मेरा गुरु मेरा प्राण है, मेरा गुरु ही मेरा धन है, और इसमें मुझे कोई संशय नहीं। ऐसा संशय रहित घनिष्ठ समर्पण जिसने अपने सदगुरु के प्रति किया, जानिए इस बात को, वो खुद तो तरता ही है, उसकी सातों कुलें भी तर जाती। इतना घनिष्ठ प्रेम लाया नहीं जाता, बस आ जाता है। आ गया नहीं आया तो नहीं आता है। इसके लिए कोई आदमी जबरदस्ती नहीं कर सकता। गुरु की कृपा का याचक होना और गुरु की सेवा में तत्पर होना और गुरु के साथ सदैव ऐसा घनिष्ठता से संबंध जुड़ जाए, ऐसी गुरु भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, उस मनुष्य का क्या वर्णन मैं करूं। उसके लिए कोई भी चीज फिर असंभव नहीं रह जाती, उसके लिए फिर सब कुछ संभव हो जाता है।
गुरु का कृपा प्रसाद मिले, गुरु की कृपा हमें भी नसीब हो। सो यह प्रार्थना मेरे साथ गाइए। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से लाया। श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से लाया। करुणा का हाथ सिर पर, करुणा का हाथ सिर पर। हे नाथ मेरे दर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव, कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। किस आँख से पहचानूं
स्वर भर दो, टूटी मन वीणा में मेरे भक्ति का स्वर भर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। अनजानी मंजिल है, चहुं दिशाएं अंधियारा। अनजानी मंजिल है, जहाँ दिशा है अंधियारा। करुणा निदान अब तो बस है तेरा सहारा। करुणा निदान अब तो बस है तेरा सहारा। इस दास या किंचन को, इस दास या किंचन को निज परम धाम दे दो। इस दास या किंचन को निज परम धाम दे दो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो।